मुगल खानदान ने अगर यहाँ पर रूल 600 साल के करीब किया है, 550 बाकी और लोगों का काल है, तो उस काल में अगर इतने ज्यादा जालिम थे तब तो फिर यहाँ पर हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती थी। मुंतशर साहब और उनका पूरा का पूरा खानदान या हम में से कोई हिंदू यहाँ पाया ही नहीं जाता। चुप, बिल्कुल चुप। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि मुगलों ने कभी हिंदुस्तान पर अत्याचार नहीं किया। मैं न्यूट्रल किताबों की बात करता हूं, छोड़िए जहांगीर ने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा। देश के बाहर का आदमी, अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरांट, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, हम सब इज्जत से उनका नाम लेते हैं। उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन हिस्ट्री की बात हो रही है। आई रिपीट, आई कोट, कि जो इस्लाम का इन्वेजन था, जो इस्लाम का आक्रमण था हिंदुस्तान पर, उससे ज्यादा खून खराबे भरा पाठ दुनिया के इतिहास में कहीं आपको सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये डुरांट साहब कहते हैं। शेख हमदानी की एक किताब है जिसका नाम है जखीरातुल मुलूक। अब जखीरातुल मुलूक वो किताब है जिसको ये बाइबल की तरह, कुरान की तरह सामने रख के अपना शासन चलाते रहे हैं शुरू से, ये हम सबको पता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जखीरातुल मुल्क से मैं कुछ चीजें कोट करना चाहता हूं कि एक इस्लामिक शासन कैसा होना चाहिए और कैसा होता है। नंबर 1, मुस्लिम राज्य में कोई प्रतिमालय नहीं बनाया जा सकता। ये बाकायदा रूल की तरह कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, मेरा लिखा हुआ नहीं है, शेख हमदानी का लिखा हुआ है, जखरातुल मुलूक नाम की किताब का। मुस्लिम राज्य में कोई मंदिर नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो मंदिर तोड़ दिए गए हैं उनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता, वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दिस इज सेकेंड। तीसरा, गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने जीन और लगाम कसकर घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। घोड़े पे चढ़ना गैर मुस्लिमों के लिए मना था, यह अकबर के जमाने में भी था। गैर मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है। और गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्ले में ना बसे। और आखिरी चीज मैं कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेकर जोर से विलाप ना करे। यानी अगर हमारे घर में, हिंदुओं के घर में कोई मृत्यु होती थी, कोई बाप दादा मर गया, तो जोर से रो नहीं सकते थे कि कहीं जो बादशाह सलामत हैं उनकी अय्याशियों में खलल ना पड़ जाए। अबुल फजल ने 2 किताबें लिखी हैं अकबर के बारे में, एक है आईने अकबरी और दूसरा अकबरनामा। अकबरनामा में अबुल फजल साफ साफ लिखते हैं कि जितना प्रचार साम दाम दंड भेद तरीके से अकबर ने किया है इस्लाम का, उतना बाकी कोई और मुगल नहीं कर पाया। चित्तौड़ के आक्रमण का जो सबसे काला पन्ना है वो ये है कि 300 छत्राणियों ने जौहर किया अकबर की आंखों के सामने। उसको अकबर रोक सकते थे, लेकिन उन छत्राणियों को पता था कि ये अय्याश आदमी हमको छोड़ेगा ही नहीं, वरना कोई हंसते खेलते और कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आग में नहीं कूदता। ये हम सबको पता है, इंसान इंसान होता है। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने 30,000 सिविलियंस को स्लॉटर किया, मौत के घाट उतारा है। सिविलियन बात कर रहा हूं मैं, निहत्थे लोग। ये हाथ में तलवार लिए हुए थे, ना तीर लिए हुए थे, ना किसी तरह का शस्त्र लिए हुए थे। क्यों मारा इनको? इनको इसलिए मारा क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं थे। पता है ना भाई, चित्तौड़ अकबर ने जारी किया था। क्या लिखा था अकबर ने उसमें, आप सुने। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते चले गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। ये फतहनामा चित्तौड़ में अकबर ने खुद लिखा है और ये बात हो रही है सिविलियंस की। ऐसे आदमी को आप मेरा बादशाह बनाएंगे, ऐसे आदमी को आप ये बताएंगे कि ये तो मसीहा था हिंदुस्तान का, मैं मानने से इनकार करता हूं। मुझे एक बात बता दीजिए ना, एक मिसाल दे दीजिए पूरी तारीख में कि कोई आक्रांता कहीं आया हो और 550-600 साल वहां टिक के उसने, मैं बताऊं, करारा जवाब मिलेगा। ये जो बार बार कहते हैं ना कि इन्होंने तो घर मान लिया अपना, ये तो कहीं गए ही नहीं। सावरकर ने कॉलोनियल पावर माना है मुगलों को, और ये कॉलोनियल पावर थे, खाली इनको कॉलोनियल पावर के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया। इनकी जो पूरी की पूरी लॉयल्टीज थी ना, वो फरगाना की तरफ थी जहां से बाबर आया था। इनकी पूरी लॉयल्टीज अरब की तरफ थी, उज्बेकिस्तान की तरफ थी। और अकबर तक के जमाने में इस बात के सबूत मिलते हैं कि बाकायदा यहां का पैसा, यहां का सोना वहां भेजा जाता रहा। और आप मुझे ये बताने वाले हैं कि आपने और आपके मुगलों ने बड़ी मोहब्बत से इस मुल्क की मिट्टी को सराखों से लगाया है। जागिए। और आप नहीं जागेंगे ना, हम जाग चुके हैं। हम हिंदुस्तानी कोई एंटी इस्लामिक हैं? बिल्कुल नहीं है। इस देश का कोई हिंदू एंटी इस्लामिक नहीं है। हम एंटी मुगल हैं और हम जिंदगी भर एंटी मुगल रहेंगे।